ऑलराइट दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपको एक और पार्ट नंबर 4 के अंदर। और इस पार्ट में ना मैंने बेसिकली जो अगला जो सेक्शन रहता है वो, और उससे भी अगला जो मतलब फुटर सेक्शन है वो भी आज मैं इस वीडियो के अंदर कवर कर लूँगा, ताकि जो अगली वीडियो आए उसके अंदर हम एनिमेशन परफॉर्म करें विद द हेल्प ऑफ जी सैप कि किस तरीके से एनिमेशन हम क्या कहते हैं उसका कोड और किस तरीके से हम इसको एनिमेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर जितना मैंने बनाया था उतना तो आप लोगों ने बना लिया होगा। अगर नहीं बनाया तो बना लो, और अगर नहीं बनाना कोई मसला नहीं, कोड एट द एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं प्रोवाइड कर दूंगा। वो तब करूंगा जब मैं क्या नाम है का क्या कहते हैं इसको कंप्लीट कर लूँगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट कर लेते हैं जी। तो मैं क्या करूँगा, जैसे कि आप लोगों को भी पता है, मैंने एक कमेंट को ऐसे कॉपी करना है और यहाँ पर मैंने लाकर इसको पेस्ट करके सेक्शन 2 ओए 0 नहीं सेक्शन 2 करके इस तरीके से कर लेना। ठीक है, और CSS में भी कमेंट क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल रहता है नेविगेट करने में। ऐसे भी बंदा ढूंढता रहता है यार, हमने ये कोड ढूंढना कहाँ पे लिखा है कहाँ पे। ठीक है, तब ऐसा स्पेसिफिक रहेगा यार, इससे नीचे नीचे जितना भी जो कोड है वो होगा सेक्शन 2 या सेक्शन 1 जो सा भी होगा। ठीक है जी, ओके। अब जी सेक्शन 2 के अंदर जी जैसा कि हम क्या करेंगे नॉर्मली जैसे करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे सेक्शन 2, और इस सेक्शन 2 की जो हाइट विड्थ जो भी हम रखेंगे वो हम रखेंगे जितनी भी हमें चाहिए होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ना मैं एक सेकंड में ना इसको ऐसे स्प्लिट कर लेता हूँ ताकि एक तरफ मेरी HTML हो, दूसरी तरफ मेरी CSS हो। तो ऐसे ना काम जो मैं क्लिक कर रहा हूँ उसका जो टाइम वेस्ट होता है, तो वेस्ट तो नहीं लेकिन जो भी होता है, लेकिन वो समझ रहे हो। तो खैर यहाँ पर मैं सेक्शन 2 को विड्थ दे रहा हूँ 100% और हाइट दे रहा हूँ 100 VH। डन है जी। और बैकग्राउंड मुझे इसका वाइट ही चाहिए क्योंकि रेफरेंस में भी वाइट है। तो जैसे मैं नीचे आऊँगा गाइज तो यहाँ पर चीज़ बन गई। अब जी सबसे पहले जो टॉप पर चीज़ आएगी वो ये है जी काउंटिंग, देख रहे हो। इस काउंटिंग को जी हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा जी div डॉट सेक्शन 2 काउंटिंग। ठीक है, ये मैंने एक div क्रिएट की और इस div के अंदर जी अब हम चीज़ें बाय करेंगे। बाय क्या करेंगे दिखेंगे। तो सेक्शन 2 का ना मैं पोजीशन रिलेटिव भी दे रहा हूँ ताकि जो भी पोजीशन एब्सोल्यूट वाला काम होगा वो इजीली यहाँ पर सेक्शन 2 के मुताबिक होता रहेगा। तो काउंटिंग की जो विड्थ होगी वो रखेंगे हम 100% और जो हाइट होगी वो हम रखेंगे 30 पिक्सल्स। ठीक है, बैकग्राउंड कलर अभी मैं ये दे रहा हूँ, बाद में इसको हटा दूँगा। जैसे ही हटाऊँगा अब यहाँ ये जो रेड बार आ रही है ये बेसिकली मेरी काउंटिंग वाली बार है। ठीक है, और अब ये आ जाएगी नीचे जितनी मुझे लानी है। तो मैं कैसे लाऊँगा जी, पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप से इसको मैं ले रहूँगा 5% के करीब, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। दैट्स थिंग राइट, डन है। तो अब ये हो गया सीन ओके कि हाइट को मैं 40 के पिक्सल्स कर रहा हूँ काफ़ी, और बैकग्राउंड मैं ख़त्म करूँगा और इसकी जगह मैं लिख दूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स, ताकि इसके अंदर जो आने वाली जो चीज़ें हैं वो एक रो में आए। और उसके बाद लाइन आइटम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैंने इसके अंदर जो भी चाइल्ड बनाना है उसकी हाइट मैंने इसी के 100% रख देनी है। तो यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट जो है वो मैं रखूँगा स्पेस बिटवीन करके। यहाँ पे मैं लिखूँगा div डॉट लेफ्ट काउंटिंग। ठीक है, और एक div लूँगा जिसका नाम रखूँगा जी राइट काउंटिंग। लेफ्ट काउंटिंग में लेफ्ट काउंटिंग डालेंगे और राइट पे राइट डालेंगे। दैट्स इट, इसमें कुछ भी नहीं करना। तो इसको विड्थ में दे रहा हूँ अभी 200 पिक्सल, हाइट दूंगा 100%, बैकग्राउंड दूंगा ये वाला। ओके, और इसी तरीके से मैं यहाँ पर लेफ़्ट की जगह राइट डाल दूंगा और राइट भी ये आ जाएगी। तो रिज़ल्ट कुछ आपको ये सामने नज़र आ रहे हैं। अब मैं जो इनका पेरेंट है उसमें ना मैं थोड़ी सी पैडिंग ऐड कर लूँ 0 पिक्सल्स, और लेफ़्ट राइट से मैं कोई 40 पिक्सल्स दे के देखता हूँ। यहाँ 50 60 आई गेस मैंने दी लास्ट टाइम, मुझे याद है। हाँ जी, ये होगी। और जो हाइट है और सॉरी विड्थ है वो मैं दोनों की इंक्रीज़ करूँगा तकरीबन 400 काफ़ी रहेगी, ज़्यादा हो जाएगी 300 कर रहा हूँ। दैट्स नाइस। और उसके बाद ही मैं यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स करूँगा और अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन कंटेंट नहीं करना, अलाइन आइटम सेंटर
और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर दूंगा और यही 3 कॉपी करूंगा और इधर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ये सीन हो गया और इसको मैं अब ख़त्म कर रहा हूँ और ख़त्म करूँगा। अच्छा जी, यहाँ पर जी सबसे पहले हमने 2 पी टैग सिंपल लिख और रेफरेंस में कौन सी काउंटिंग है, ये 01 है तो यहाँ पे 1 02। ठीक है, अब हमने इसको ये कह देना कि जो लेफ़्ट काउंटिंग है उसके अंदर जो पी टैग है उसका कलर तो ब्लैक ऑलरेडी होगा ही, तो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो हमने वेरिएबल में सेट की हुई है सेकेंडरी फ़ॉन्ट। और जी कैसा नज़र आ रहा है, दैट्स नाइस। और सेम थिंग के इस राइट काउंटिंग के अंदर भी मैं 2 पी टैग लिखूँगा। ठीक है, इसमें लिखूँगा 03 और इसमें लिखूँगा 04। तो ये आ गया। ठीक है, ये 01 02 ये इसका भी फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना है। 2 मिनट दो बस, यहाँ पर मैं लेफ़्ट की जगह राइट करके तो ये भी सीन हो गया। दैट्स नाइस, अच्छा लग रहा है तो वेरी नाइस, वेरी वेरी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं ट्राई करूँ कि फ़ॉन्ट को थोड़ा ना मैंने बढ़ाना चाहूँ कि मैंने ये करूँ, बोल्ड होगा कि नहीं? हाँ, थोड़ा-सा होगा यार। ठीक है, कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है हमारे। तो ये हो गया जी, हमारे पास नंबर भी आ गए। अब नंबर तो आ चुके हैं, लेकिन मुझे ना इसका जो फ़ॉन्ट है वो सेकेंडरी की जगह शक पड़ रहा है कि मैं प्राइमरी अगर रख लूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यस, प्राइमरी रख, चलो जी प्राइमरी रख लिया जी। और ये तो ऑलरेडी बोर्ड ही होगा मेरा, पढ़ने की जरूरत होगी। दैट्स नाइस। और यहाँ पर उसका जो साइज़ है वो 18 पिक्सल्स कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 20 पिक्सल। ठीक है, यहाँ 22 पिक्सल्स, 22 अच्छा लग रहा है, तो वो ही मैं यहाँ पर भी राइट पे भी दे दूँ। और मुझे ना इनका जो डिस्टेंस है ना वो कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, तो मैंने इसको 300 से हटा के 250 पे लेकर आऊँगा। अब सही लग रहा है मुझे। अब जी अगला काम है जी मेरा ये हेडिंग का, तो लेट्स मेक दिस प्यारी सी हेडिंग। सेक्शन 2 के अंदर हमने करना है, तो H1 में मैं लिखूँगा जो भी मेरा लिखा हुआ ये कंटेंट। तो क्या कर सकता हूँ, बस सिंपल यहाँ से ना स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ मैं, अच्छा ऐसे। ठीक है, ये लेने के बाद जी मैं जाऊँगा जी जेमिनाई पर, और जेमिनाई पर जाने के बाद इसको वही जैसा अभी मतलब पिछली वीडियोस के अंदर मैंने किया कि इस पिक्चर में जो कंटेंट है वो मुझे लिख कर दो, तो ये मुझे क्या करेगा, वो लिख कर दे देगा। चलो जी ठीक है, तो ये जितना भी कंटेंट है मुझे लिखना नहीं पड़ेगा, ये बेसिकली खुद ही मुझे लिख कर दे देगा कुछ ऐसे। बस मुझे H1 में ये डालना है ना, करो और यहाँ पर H1 में ये डाल दो, डन है। और इस H1 को ना मैं क्लास दे रहा हूँ, ठीक है, और इस H1 को क्लास दूंगा सेक्शन 2 मेन हेडिंग। ठीक है, चलो अब यहाँ पर अब हम डॉट सेक्शन 2 के अंदर H1 है जिसकी क्लास का नाम है जी सेक्शन 2 मेन हेडिंग, तो ये लो क्लास भी लग गई। अच्छा जी, ये होने के बाद जी मैं इसको करूँगा पोजीशन एब्सोल्यूट, लेफ़्ट से मैं 50% कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स जो है वो मैं -50% करूँगा, और टॉप से मैं ये कोई 10% के नीचे ले आता हूँ। ओके, फ़ॉन्ट फैमिली जो होगी मेरी वेरिएबल में ये प्राइमरी फ़ॉन्ट होगी। लेट्स सी कैसा अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ इसको ऐसे बनाना है, बहुत थोड़ा बहुत इसमें चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले जो इसमें चेंज करने वाली वो है जी फ़ॉन्ट साइज़, तो वो मुझे चाहिए तकरीबन 48 पिक्सल्स ही रहेगा मेरा, तो रहेगा। या अगर मैं 52 के करीब कुछ, दिस इज़ नाइस। और उसके बाद जी मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दूंगा, तो ये मेरा सेम इसी तरीके का चीज़ बन जाएगी जैसे मेरा रेफरेंस में है। दैट्स नाइस। अच्छा, ये टॉप है ना, टॉप से मैं 12% नीचे थोड़ा सा और, अब सही। ओके, ये हो गया। अब चलते हैं जी आगे, ये आगे हमारे पास क्या है, तो ये वाला जो चीज़ है
ये बेसिकली वही है जो नहीं ये वाली क्रिएट की, ये CD याद है ना हीरो बॉक्स में, तो वही हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। लेकिन अब यहाँ पर मेनली क्या करना है, यहाँ पर ना मैं सेम एक डिव लूँगा और उस डिव के अंदर मैं एक ये वाली चीज़ डालूँगा, उसके बाद ये एरोज़, और एरोज़ के बाद मेरे पास ये वाली CD वाला जो भी चीज़ थी वो आ जाएगी, राइट। तो बनाए, आ जाओ। अच्छा, इसका नाम मैं रखूँगा कि रुको, इसका क्या नाम रख सकते हैं? इसका नाम मैं रख रहा हूँ यूज़र्स, ठीक है? कुछ भी नाम दे दो यार। तो सेक्शन 2 यूज़र्स, ओके। और सेक्शन 2 यूज़र्स की जो डिव है वो भी स्टाइल कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विड्थ हमें पता है हमने 100% ही देनी है। डिस्प्ले हमने फ्लेक्स देने देना। लाइन आइटम भी सेंटर, लाइन आइटम सेंटर देनी है। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन दे देना। ये देने के बाद जी हाइट जो है वो मैं 50 पिक्सल्स देकर बैकग्राउंड कलर ये करूँगा। जो पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप से मैं लेकर आऊँगा इसको 18%, ठीक है। देखता हूँ कि कहाँ तक आई है, कहाँ तक आई है, इसको और नीचे लेकर आएंगे हम। मैं इसको 25% के करीब लेकर, नहीं और लेकर आना 35, नहीं थोड़ा सा ऊपर 34 या 32 इज इट ओके, ओके। और उससे भी पहले ये जो H1 है ना, इसमें जो लाइन हाइट है वो मुझे कम करनी है। 20 पिक्सल्स कर दें, ज़्यादा हो गई है। 28, 30, 35, 40, 42, दिस इज़ नाइस। 44 कर लेते, ओके सही है। अच्छा जी, तो ये हो गया जी यूज़र्स। इसके अंदर जी मेरे पास आएगा लेफ़्ट यूज़र्स, ठीक है। उसके बाद मेरा आएगा मिड यूज़र्स या मिड एरोज लिख। उसके बाद आ जाएगा जी राइट CD, ठीक है। इस तरीके से ये मैंने स्ट्रक्चर तो रेडी कर लिया, लेकिन अब इसको अब स्टाइल करना। अब जो लेफ़्ट यूज़र्स है इसके अंदर बेसिकली आएगी जो विड्थ है वो आ जाएगी मेरा ख्याल 300 पिक्सल्स काफ़ी रहेगी इसको। हाइट जो है वो मैं 100% ही करूँगा। एंड जो बैकग्राउंड है वो मैं ये करूँगा और पेरेंट का बैकग्राउंड मैं ख़त्म कर दूँगा, तो कुछ इस तरीके से आ जाए। अब इसके अंदर क्या करना है, अब हमने वो मैं बताता हूँ। यहाँ पर ना जो सेक्शन 2 यूज़र्स है ना, इसमें मैं इंटरनल पैडिंग दे रहा हूँ 0 पिक्सल्स और 60 पिक्सल्स के करीब, कुछ यूँ आ जाएगा। अब इसके अंदर जी मेरी मेनली वो डिव्स आएंगी कुछ, मैं बताता हूँ क्या। जैसे कि यहाँ पर एक डिव लूँगा मैं, इसका नाम मैं रखूँगा यूज़र, नहीं यूज़र तो खाली नहीं, यहाँ पे रखूँगा जी सेक्शन 2 यूज़र। ऊपर वाली पेरेंट का नाम है यूज़र्स है, ठीक है, ऐसे लगा हुआ है, ये विदाउट एस है, फ्यूज़ ना हो जाना। तो इस सेक्शन 2 यूज़र्स में ना मैं क्या करूँगा, वो बात सुनो मेरी। अब विड्थ मैं दे रहा हूँ 30 पिक्सल्स, हाइट दूंगा 30 पिक्सल्स, बैकग्राउंड कलर दूंगा रेड पर्पल, ठीक है। बॉर्डर रेडियस में दूंगा 50 पिक्सल्स, दिस इज़ नाइस, हो गया। अब 30 को मैं 50 कर दूंगा, क्योंकि ये जो सर्कल आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली वो डिव है जिस पे अभी मैं स्टाइल बना रहा हूँ। ये हो गया जी मेरे पास सेट। और उसके बाद ये इस तरह मैं कर दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। और डिस्प्ले फ्लेक्स करके अगर मैं ये 1 2 3 जितने भी कितने मुझे चाहिए सर्कल, 1 2 3 4 चाहिए, मैं यहाँ पे 4 क्रिएट कर सकता हूँ ईजीली, ओके नाइस। और इसका जो साइज़ है वो मुझे छोटा करना है तकरीबन 40 पिक्सल्स। और इसमें मुझे लाइन आइटम सेंटर दे हुए बेस लाइन सेंटर। और जो जस्टिफाई कंटेंट तो नहीं खैर मुझे देना, यहाँ पे बस गैप प्रॉपर्टी ऐड करनी है मैंने, 10 पिक्सल्स का गैप दूँ बस, और मुझे कुछ नहीं ऐड करना। तो मैं 220
पिक्सेल्स कर रहा हूँ। नाइस। बैकग्राउंड इसका ख़त्म करूँगा और इसके अंदर मेरी वो इमेजेस आएंगे, लेकिन जो कि अभी एट द एंड मैं यहाँ पर इमेजेस डालूँगा। पहले मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। जैसे स्ट्रक्चर बन जाएगा देन उसके बाद हम यहाँ पर काम करेंगे। ठीक है, दैट्स नाइस, है ना। और यहाँ पर अब जो मिडल है, यहाँ पर हमारे 2 एरोज़ आएँगे। अब एरोज़ बेसिकली इस तरीके के तो एरोज़ मिलने वाले तो हैं नहीं, ये मुझे खुद ही बनाने पड़ेंगे। तो मुझे सिर्फ़ 2 मिनट दो, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एरोज़ को भी बना लेता हूँ। ऑलराइट दोस्तों, मैंने क्या किया है, आपको जो मैंने ब्रेक लिया, वो वहाँ पर मैंने ये वाले एरोज़ क्रिएट कर लिए और इस एरोज़ को मैंने अब पीएनजी के अंदर सेव तो कर लिया। अब इधर ऐड करने का टाइम। तो अब मैं क्या करूँगा जी, यहाँ पर मिड एरोज़ जो भी है उसको हम अब स्टाइल करेंगे। अच्छा, इसको जो स्टाइल है ना वो मैं रखूँगा 300 पिक्सेल्स और हाइट को मैं 100% ही करूँगा। ठीक है, बैकग्राउंड कलर ये करूँगा और भी फ़िलहाल ये सीन आ गया। ठीक है, अच्छा लग रहा है, भी तो लग रहा है खैर, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली मेरी जो भी इमेज है वो मैंने यहाँ पर डाल दी है। ओवरफ्लो में हिडन कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं पहले ही कोड लिख दे रहा हूँ स्टाइल, और वो स्टाइल ये है कि इसके अंदर जो जोन से भी इमेज आए की विड्थ, उसकी हाइट और ऑब्जेक्ट फिट कवर कवर और ऑब्जेक्ट पोजीशन है सेंटर। ठीक है, ये करने के बाद मैं यहाँ पर अब इमेज का टैग लूँगा, डॉट स्लैश इमेजेस में एरोज नाम की मैंने डिव दी हुई है। एरोज आ गई। ओके, अब इसको मैंने कंटेन डाल देना। ये आ गया जी, डन। नाइस, वेरी नाइस। मिड एरोज तो हो गया। अब रह गया हमारा राइट सीडी। तो मैंने ना हीरो बॉक्स में मुझे जाना पड़ेगा। हीरो बॉक्स यहाँ पर ना मैंने एक सीडी नाम की डिव दी हुई है, ये वाली। ओके, बस इसको कॉपी करना है और राइट सीडी के अंदर डाल दें। मेरे पास ये सीन है, लेकिन क्यों ना इसको हम खुद ही बनाएं, है ना। खुद ही बना लेते हैं प्रॉपर। जो राइट सीडी है ना, तो कॉपी करो, एक विड्थ दो 300 पिक्सेल्स, हाइट दो 100%, बैकग्राउंड दो, ठीक है। और उसके बाद जी इसको ना मैं बंद कर, जब होगी दोबारा इसको ऑन कर लेंगे। ओके, दैट्स नाइस। खैर, यहाँ पर जो इनका पेरेंट है जो कि सेक्शन हाइट मैंने 50 पिक्सेल्स दे दी है, इसको मुझे देनी है ये कोई 200 पिक्सल, 200 पिक्सेल्स दे दी। और मिड एरोस जो है उसको हाइट दे देनी तकरीबन ये 100% नहीं, हम देंगे 50%। हाँ, 30%, 20% दे देंगे, 30 सही है। और इसके अंदर जो है बेसिकली हमारी वो चीज़ आएगी जो अभी हम क्रिएट करने लगे। यहाँ पर मेनली जो क्रिएट होना है वो ये है कि यहाँ पर डिव लेंगे डॉट सीडी नाम की, यहाँ सेक्शन 2 सीडी, सेक्शन 2 सीडी कॉपी की क्लास यहाँ पर आए और यहाँ पर विड्थ दे देनी है 80 पिक्सेल्स, हाइट दे देनी है 80 पिक्सेल्स, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर नहीं सिर्फ बॉर्डर रेडियस 50%, बैकग्राउंड कलर दिस के लेट्स। तो ये भी इस तरीके से आ गया। तो राइट सीडी में हमें जो डिस्प्ले देना है एक्स लाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट भी आ गया।
और इसका जो सर्कल का साइज़ है वो हमने 120 पिक्सल उतना कर देना जितना ये है, इधर है ये, ठीक है। तकरीबन ये होगा मेरे ख्याल से 150 पिक्सल्स का। और ये हो गया सीन ओके। जस्टिफाई सेंटर मैंने एंड कर देना, तो मुझे एंड पर अलाइन नाइस 250 कर रहा हूँ, 50 ओके। ये हो गया जी 2 CD, ठीक है। और 2 CD के बाद मुझे एक पी टैग चाहिए। पी टैग में क्या लिखना है, लिखना है 03। अब मैंने लिख देना जी राइट CD के अंदर जो पी टैग है उसको सबसे पहले तो डिस्प्ले फ्लैक्स कर ले, लाइन एट जस्टिफाई फ़ॉन्ट फैमिली वेरिएबल में प्राइमरी फ़ॉन्ट, प्राइमरी नहीं सेकेंडरी, ठीक है। उसके बाद एक विड्थ दे दे तकरीबन ये गई 40 पिक्सल्स, और हाइट दे दे 40 पिक्सल्स, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, लेट्स सी के कहाँ पर आए, ओके। और उसके बाद जी क्या चाहिए मुझे, बॉर्डर रेडियस 50% चाहिए, ठीक है। करो 50 पिक्सल्स, इट्स नाइस। और एक ये हो गया। और अब हमने क्या करना है, जो फ़ॉन्ट है ना वो मैं चेंज कर रहा हूँ, प्राइमरी फ़ॉन्ट करूँगा। जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो मैं करूँगा 24 पिक्सल, ओके। और क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हाँ जी, जो CD है पोजीशन एब्सोल्यूट होगी, और ये जो है ये भी पोजीशन एब्सोल्यूट ही होगी। और राइट से ये 30 पिक्सल्स के करीब कुछ आ जाएगा इधर, राइट से नहीं, लेफ्ट से क्या, जी इंडेक्स इसका करूँगा, अभी तो नहीं होगा। अभी इस तरीके से आया, तो मैं इसको लेफ़्ट से 50 पिक्सल्स करूँ तो ये कहाँ पे जाएगा, ओके यहाँ पे। मुझे पहले इसका जो पेरेंट है राइट CD उसको कहना पड़ेगा पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। और पोजीशन रिलेटिव करने के बाद मैं क्या कहूँगा इसको कि लेफ़्ट से 50 पिक्सल्स या 20 पिक्सल, ओके। और यहाँ पर मैं ट्रांसफॉर्म रोटेट दूंगा 5 डिग्री का, थोड़ा सा रोटेट हो जाए, थोड़ा सा हो 8 डिग्री, ओके। और इसका जो है मैं क्या करूँगा, सी इंडेक्स को बढ़ा दूँ, खुशी हो। तो ये सीन भी हमारा ओके हो गया। अब मैंने क्या करना है, ये जो मेरे पास एक वाली एरो, तो इसका ग्रैंड पेरेंट है जी सेकंड 2 यूजर्स, मुझे उसके पास जाना है। यहाँ पर आगे बॉर्डर दूंगा 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। ये बेसिकली इस पेरेंट की हाइट है, तो चाहो तो हाइट कम कर सकते हैं, 180 पिक्सल्स के करीब में हाइट करूँगा, 150 काफ़ी रहेगा, ठीक है। ठीक है, ऐसी चीज़ें डन है, तो बॉर्डर में करूँ ख़त्म। तो ये लो जी, ये स्ट्रक्चर भी रेडी हो गया। टॉप से मैं 32 की जगह 30%, दैट्स वेरी नाइस। थोड़ा सा और लेके जाओगे, ये जो है इसमें गैप बहुत ज़्यादा है, मैं इसको लेके जाऊँगा 22%, ठीक है। ये सीन आ गया। अब जी आगे चल सकते हैं अब हम लोग, तो राइट CD की CD तो मुझे करना है 150 की जगह इधर तो 140, इसको मैंने करना है 30 पे 35,
दिस इज़ नाइस। ओके, अब चलते हैं जी आगे। आगे है जी हमारे पास सेम चीज़, ये जो कार्ड है, बाद ये 2 चीज़ें। तो इसका स्ट्रक्चर पहले ही ऑलरेडी हमने ये वाला बनाया है, तो इसी को कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, दैट्स इट। और इसमें कुछ नहीं ऐड करना, लेकिन उससे पहले मैं ये वाला जो कार्ड है, इस कार्ड को मैंने यहाँ पर स्टाइल करना, और वही मेन थिंग। तो लेट्स स्टाइल दिस प्यारा सा कार्ड। कार्ड के अंदर बेसिकली क्या होगा, या तो मैं इस पूरी की पूरी कार्ड की एक इमेज लगा लूँ, या मैं इसको HTML में ही क्रिएट करूँ। क्या कहते हो आप? इस पूरे कार्ड को बनाया जाए फ़ोटोशॉप के अंदर, या फिर क्या कहते हैं, कोड किया जाए? मैं कहता हूँ मेरे पास तो दोनों ऑप्शन, मैं दोनों ही कर सकता हूँ, ठीक है? तो ऐसा करते हैं, मैं इसको ना फ़ोटोशॉप में ही कर लेता हूँ बजाय, क्योंकि ये एक-एक चीज़ क्रिएट करके मतलब ज़्यादा कोड हो जाएगा, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली अगर एक इमेज भी हो जाए तो काफ़ी है। तो भाई साहब मैं दोबारा फ़ोटोशॉप में जा रहा हूँ, ये वाला सीन कट करूँगा, क्योंकि इस सीन के अंदर मैं ये वाला जो कार्ड है ये, उसके बाद ये जो इमेज आपको नज़र आ रही है बनी हुई, ये बनाऊँगा और कंप्लीट करके आपको दोबारा से मिलता हूँ, ठीक है? तो ऑलराइट दोस्तों, तो मैंने कार्ड को तो जनरेट कर लिया है, अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्रिएट करते हैं, ठीक है? तो एक ये जो सेक फर्दर मूव करते हैं, तो यहाँ पर जो डिव है, इसका नाम मैं रखूँगा टीज़र, ठीक है? टीज़र टेक्स्ट नाम दे रहा हूँ इसको। इस टेक्स्ट को क्या करना है, यहाँ पर स्टाइल करना है, जैसे कि विड्थ है 100%, हाइट है कोई 300 पिक्सल्स दे रहा हूँ, बैकग्राउंड ये दूँगा एब्सोल्यूट। फिर देखते हैं कि कहाँ, भी बेसिकली यहाँ पर, ठीक है? तो ये बेसिकली आ जाएगी मेरी, तो मैं 40% 48% ठीक है, यहाँ पे देगी। इसकी हाइट को मैं करूँगा तकरीबन 250 या 2। ओके नाइस, ये हो गया जी यहाँ। और उसके बाद जी अब हमने क्या करना है, और अब हमने डिस्प्ले टेक्स्ट लगा देना है, और अलाइन आइटम सेंटर बिटवीन, ठीक है? हेडिंग जो होगी वो मैं करूँगा 60 पिक्सल्स की, 2 पिक्सल्स की, ठीक है? अब ये जो टीज़र टेक्स्ट है ना, ये इसके अंदर बेसिकली क्या कंटेंट है ना, मैं बताता हूँ। ये सेक्शन 1 के अंदर ये जो है ना रिलीज़ डेट वाला, इसको अब हमने यहाँ पर ऐड करना है। तो लेट्स सी कि ये कहाँ है जी, ये है जी मेरे पास। तो इसकी ग्रैंड पेरेंट है ये वाला, बस इसी को कॉपी कर लेंगे, ठीक है? और टीज़र टेक्स्ट पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, जैसे ये एक पेरेंट मेरे पास आ गया, ठीक है? अब इस पेरेंट में सबसे पहले जो चीज़ें हैं वो अब हमने थोड़ी बहुत चेंज, पहले इसका जो स्टाइल है वो कॉपी कर, देन जो है हम इसके अंदर, तो ये है जी मेरे पास लेफ्ट सेक्शन 1 कॉन्टेंट, राइट से नीचे जितना भी कोड आएगा वो मेरे पास ठीक आएगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास H1, ठीक है? उसके बाद पी टैग, उसके बाद उसका स्पैन टैग, ये मैंने कॉपी कर लिया, ठीक कर रहा हूँ ना मैं, ठीक कर रहा हूँ, बस इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर देना। अब जी ऊपर चलते हैं, सबसे पहले स्टार्ट है ना, तो जो लेफ्ट सेक्शन 1 कंटेंट है, सेक्शन 1 की जगह सेक्शन कर दूंगा यहाँ पर भी, और उसके बाद जी मैं लेफ्ट सेक्शन 1 हेडिंग है तो 2 कर दूंगा, और यहाँ पर भी, फिर उसके बाद लोगो आ जाता है 1 वाला, तो भी मैं 2 करूँगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर मुझे 2 डालना है, और यहाँ पे 2 डालना है, यहाँ पे 2,
लेट्स सी द रिजल्ट। मेरे पास ये एक रिजल्ट आ गया, राइट। अब मुझे क्या करना है, ये चलना है पर यहाँ पर टीजर टेक्स्ट में, टीजर टेक्स्ट के बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड, और अब देखो यहाँ पर मैंने इसको दिया हुआ जी पोजीशन एब्सोल्यूट राइट टॉप। मैं ख़त्म अगर कर दूंगा तो ये क्या करेगा, ये डायरेक्ट यहाँ, ठीक है। और इसका मैं अगर बैग खत्म कर तो आपको कुछ ये चीज़ ना, राइट, ठीक है, एक ये आ गया। और अगर मैं आपको अब राइट क्लिक डॉक्यूमेंट दिया ही होगा, और ये वाला जो कोड का स्निपेट है इसी को अगर डुप्लीकेट करूँ तो एक मेरे पास यहाँ पर आएगा, जैसे कि मेरे पास रेफरेंस है। ओके नाइस। तो आई होप तो ये चीज़ समझ में। अब क्या करना है, हमने जो कंटेंट यहाँ से लिखवाया है वही हमने यहाँ पर पेस्ट कर देना, सिंपल एज इट इज़, ठीक है। तो यहाँ से मैं जो है जी एक्स कॉपी करता हूँ रिलीज डेट की जगह, तो उसके बाद पार्ट सी हमने कॉपी करना है पी टैग पे, तो उसके बाद अब ये जो है ये हमने ऐड करना है पेन टैग पे, राइट। ये जी मेरा स्पेन टैग, तो यहाँ पेस्ट कर दूँ। इस तरीके से नीचे है जी क्या जाएगा जी रेफरेंस, डेट की जगह, ठीक है। उसके बाद पार्ट डी है, करूँगा पेन टैग के अंदर रिप्लेस कर दूँ। उसके बाद बस जो डिस्क्रिप्शन हुई है तो मैं पी टैग के अंदर पेस्ट कर दूँ। कंटेंट भी हमारा चेंज हो गया, देख सकते हो आप, राइट। तो जी यही सीन सेट हो गया। अब सेंटर में जो है अब हमारी आएगी इमेज प्यारी सी, तो लेट्स दिस प्यारी सी, ओके। तो यहाँ पर आप हमने div डॉट कार्ड इमेज लगानी है, okay? तो जी यहाँ पर अब हम एक विड्थ ले लेंगे 200 पिक्सल्स की, हाइट ले लेंगे 200 पिक्सल्स की, के बाद पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप से 50%, लेफ्ट से भी 50%, फिर मैं ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50% और -50% करूँगा। और उसके बाद ये बैकग्राउंड में ये वाला डाल देता हूँ। मेरे पास एक ये बॉक्स आया, अब इस बॉक्स को अब हमने इसके मुताबिक सेट कर, तो इसकी जो हाई विड्थ है वो होगी तकरीबन ये कोई 350 के करीब, और 35,000 350, ठीक है। और जो हाइट है वो अब हमने इंक्रीज कर देनी है, ये भी कोई 450 के करीब होगी, ठीक है। इसके अंदर मेरी वो इमेज आएगी, या 400 भी कर दें, अगर 450 आई थिंक बेटर है, 430, दिस इज़ नाइस। तो अब जो टॉप है तो वो मैं इंक्रीज़ करूँगा, टॉप से 80% लेकर जाऊँगा। अब यहाँ पर बेसिकली अब हमने ये जो सेक्शन है ओवरऑल इसका मुझे क्या करना, जो हाइट है वो मुझे चेंज करनी पड़ेगी। मैं ऊपर चलता हूँ, वो इसको कर देता हूँ 120 VH, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेट होकर रेडी हो जाएंगी। ओके नाइस, ठीक है। और उसके बाद ही मुझे वापस आना के यहाँ पर, उसके बाद जी ठीक है, सारी चीज़ें वैसे की वैसे ही रहेंगी। अब यहाँ पर आप क्या डालना है, इमेज टैग .r.png था, तो यहाँ पर वो कार्ड आपको पता है अभी बनाया मैंने, वो मैंने यहाँ पर आ गया। अब इस कार्ड को हमने अब सेट करना है, तो पहले यहाँ पर ओवरफ्लो हिडन लगा दूँ, और उसके बाद तो कहूँ के अंदर जो भी इमेज टैग है
तो विड्थ 100%, हाइट 100%, ऑब्जेक्ट फिट और करके देखें, कंटेन। ओके, तो ये हो गया जी कंटेन। एक पोजीशन सेंटर भी कर लेते हैं, आगे हम इस सेंटर में ही रहे। दैट्स नाइस। तो ये सीन हमारे पास भाई सेक्शन का क्रिएट हो गया। अब जो रहता है हमारे पास वो रहता है जी ये वाली इमेजेस का। ठीक है, ये वाली इमेज, इन इमेजेस को भी अब हम क्रिएट करेंगे और फिर आगे फोन करेंगे, देखेंगे। नहीं, अभी एक चीज़ रहती है, ये जो इमेज है डेडपूल वाली, इसको भी तो करना है अब हमने जस्ट। ठीक है, पर अब हम डॉट डेडपूल करेक्टर आ गई, और इस डेडपूल करेक्टर जो डिव होगी वो अब हम विड्थ ले लेंगे 200 पिक्सल्स, हाइट लेंगे पिक्सल्स, एब्सोल्यूट बॉटम से 0%, लेफ्ट से 50 या 60% कर ले। ठीक है, बैकग्राउंड कलर मैं ये वाला दूंगा, तो ये आ गया। हाइट जो है वो मैं तकरीबन दूंगा 100 पिक्सल्स के करीब, हो गई है 200 ही रहने दो, तो करूँगा 300 के करीब, इसको कहूँगा 50%। ठीक है, और इस 50 में क्या करूँगा जी, अब मैं ओवरफ्लो कर दूँगा हिडन। क्यों करूँगा कि इसके अंदर जो इमेज आने लगी वो है, देख लेता कौन सी है, 2 वाली है, डॉट पी है। ठीक है, डॉट पी आएगी इमेज, तो ये कुछ भी तो नज़र नहीं आएगी क्योंकि ये बैकग्राउंड लगा हुआ है, इसलिए भी नहीं आई। क्यों? क्योंकि इमेज जो है भाई साहब वो बहुत बड़ी है, पहले उसको इमेज को एडजस्ट करना पड़ा इसके हिसाब से, फिर आपको इमेज में नज़र आ जाएगी। हाइट 100% आ गई इमेज, ऑब्जेक्ट फिट कवर कर देता हूँ, तो ये लो। ओके, दैट्स नाइस। हाइट जो है अगर मैं 220 के करीब करूँ ये थोड़ी सी बड़ी, 250 करता हूँ ये थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी, 260 करता हूँ ये और बड़ी हो जाएगी, 280 करता हूँ, दिस इज़ नाइस। ठीक है जी, 250 के करीब अच्छा है, 260 भी रिज़ल्ट अच्छा है। तो ये डेडपूल साहब भी हमारा लग गया, और अब रहता है हमारी ये वाली इमेजेस। इन इमेजेस को भी क्रिएट करते हैं, और उसके बाद फिर अब हम इसको फिर यहाँ पर लगा देंगे, सिंपल एज इट इज़। ठीक है दोस्तों, अच्छा जी, तो इन इमेजेस को भी मैं फ़ोटोशॉप में ही और कोर्स क्रिएट करके आपसे दोबारा से मिलता हूँ। ऑलराइट दोस्तों, तो मैंने ये वाली इमेजेस भी क्रिएट कर ली हैं जिसका भी आपको मैंने कहा था। अब यहाँ पर अब हम इमेज डालेंगे, तो देखोगे कि सेक्शन फुटर इमेजेस। ठीक है, कॉपी करूँगा इस करके ना, यहाँ पे इसको एक स्टाइल दे देता हूँ 100%। हाइट जो है वो होगी तकरीबन ये कोई 50 पिक्सल्स, बैकग्राउंड ये करके एब्सोल्यूट बॉटम से 10%। ठीक है, तो ये डिव यहाँ पर आ जाएगी, तो इसकी जो हाइट है वो मुझे तकरीबन 150 के करीब कर दे, 180 के करीब, 180 के करीब करके बॉटम से इसको भी 0 कर देना, 180 या 200 है, या 250 कर लेते हैं, 260 अच्छा है। बैकग्राउंड ख़त्म करूँगा, यहाँ पर मैं डिस्प्ले यूज़ करूँगा लाइन आइटम
सेंटर नहीं करूँगा बल्कि जस्टिफाई एंड में स्पेस बिटवीन। अब इसके अंदर ना मैं एक डिव लूँगा लेफ्ट फुटर इमेज, एक डिव लूँगा राइट फुटर इमेज। ठीक है, इनके अंदर बेसिकली वो जो इमेजेस हैं वो मैं डाल दूँगा। यहाँ पे मैं विड्थ ले रहा हूँ 200 पिक्सल्स, हाइट ले रहा हूँ कोई 300 पिक्सल्स। ठीक है, इसका जो ओवरफ्लो है वो मैं करूँगा हिडन, इससे बाहर वो चीज़ ना जाए। ठीक है, और यहाँ मैं बैकग्राउंड ये आगे बैकग्राउंड नज़र आ रहा है। और यहाँ पर मैं क्या करने लगा, पैडिंग लूँगा 0 पिक्सल्स और 60 पिक्सल्स, वो इस तरीके से आ जाए। विड्थ जो है वो चेंज कर सकते हो आप 220 के करीब। यहाँ पे मैं पोजीशन रिलेटिव लूँगा, यहाँ के पोजीशन एब्सोल्यूट, और इसको टॉप से मैं तकरीबन कितना 200 पिक्सल्स नीचे ले जाऊँगा, या 150 के करीब कर लेते हैं, 50 पिक्सल। ठीक है, और यहाँ पर भी मेरी इमेज आएगी तो ओवरफ्लो हिडन। ठीक है, और इसके अंदर मैंने AMD टैग डॉट इस 3 नहीं 3.p था मेरा, मैं देख लेता हूँ ये वाली इमेजेस है 4.png 4.png, मेरे पास ये इमेज आ गई। अब मैंने क्या करना है, इसको कहना है कि भाई साहब आपके अंदर ना एक इमेज टैग पड़ा हुआ है कि विड्थ और जो हाइट है वो ये कर ले कंटेन। ठीक है, बैकग्राउंड कर ले कि बैकग्राउंड नहीं चाहिए, बैक को कवर कर ले, सही रहेगा जी। हाँ जी सही, दिस इज ओके। और अगर मैं इस पेरेंट को अगर 0 पिक्सल पे मूव करवाऊँ ना तो ये ऊपर आ जाएगी। ये हम GSAP के भी जब GSAP की इसमें एनिमेशंस डालेंगे ना तब इसको मैं ऊपर लेकर आऊँगा, अभी मैं इसको वैसे ही नीचे रहने दे। ओके, और ये सीन हो गया जी ओके। इस तरीके से ये इधर इमेज डालनी है बेसिकली 4 की जगह 5, तो वो इस रुख की है कि नहीं है, ये सब करना हॉरिजॉन्टल ऐसे फिर करता हूँ, अब हो जाएगी। तो मैं ये सेव करूँगा तो ये लो तरीके से होगी। और दूसरी तरफ मुझे क्या करना है, दूसरी तरफ भी मुझे यही डालना, लेफ़्ट की जगह मैं सिर्फ राइट, लेफ़्ट की जगह राइट, और इसके अंदर भी आई टैग हैश इमेजेस में 4.png हो। यस, तो ये हो गया जी। और अब चाहो तो जो सेक्शन ओवरऑल है ना उसकी हाइट आप कम कर सकते हो, 110 करोगे तो ये थोड़ा सा नीचे। नाइस, आई होप यू विल लाइक दिस। अगर यहाँ तक देख ही लिया है तो वीडियो को मस्ट लाइक भी कर देना। ओके ओके जी, तो यहाँ तक तो हमारा क्रिएट हो चुका है। अब इससे अगला जो है वो है हमारा पास सिंपल पे आ जा ये। तो हमारे पास मेन जो है मिडल पे सिंपल ये टेक्स्ट लिखा है और ये वाली इमेज आ जाएगी। मतलब इमेज कौन सी होगी वो मैं बता देता हूँ। इमेज होगी यही वाली। और एक सेकंड अपना एक चीज़ चेंज करनी है, तो ये इसको 300 की जगह 350 करना है, क्योंकि ये जो इसकी बाजू है ना भाई साहब वो कट रही है 380 के करीब। डन है। तो ये जो करैक्टर लगा हुआ है इसी की जो ग्रैंड पेरेंट है जिसके अंदर ये इमेज पड़ी हुई है, उसी डिफ को अब हम
बड़ा करेंगे विद द हेल्प ऑफ जीसैप, लेकिन अभी नहीं, अभी पहले स्ट्रक्चर कर लें, देन एट द एंड हम इस पे जाएंगे। अब रहता है जी, हम क्या रहता है, मैं इसको कॉपी करूँ। कॉपी करने के बाद जी यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर मैं फुटर लिखूँगा, ठीक है। तो ये लिख रहा हूँ जी मैं फुटर, और फुटर करके मैं ही कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद कमेंट यहाँ पर भी सेव कर लेंगे। नाइस, आई होप यू गाइस एंजॉय, वेरी एंजॉय। यहाँ पर जी मैं एक डिव लूँगा फुटर नाम की, फुटर नाम की डिव। यहाँ पर मैं इसको एक विड्थ दे दूँगा 100% और हाइट दे दूँगा 100 VH। बैकग्राउंड दूंगा इसको वाइट कलर का, ओके। और पोजीशन दूंगा रिलेटिव। तो ये हो गया जी हमारे पास नीचे कुछ यहाँ, ठीक है। तो जैसे ये नीचे आएगा तो ये तो और इस ऊपर चल जाएगी, और ये ऊपर भाई साहब नीचे आएंगे और इस तरीके से बड़ा हो जाएगा, ओके। ये हो गया जी। अब यहाँ पर हमने सिंपल ये चीज़ की है। तो सबसे पहले जी हमारे पास पी टैग, उसके बाद ये डेडपूल और चीज़ें ये नाई, ये नाई। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पर एक डिव लूँगा जिसमें फुटर कंटेंट, और इस फुटर कंटेंट में ही सब कुछ आ जाएगा, दैट्स इट। तो यहाँ पे मैं 400 पिक्सल्स की विड्थ लूँगा, हाइट ले रहा हूँ 500 पिक्सल की, बैकग्राउंड लूँगा एब्सोल्यूट नहीं लेनी, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं डिस्प्ले फ्लेक्स लाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कैन बी सेंटर करने लगा, मतलब सेंटर तो नहीं, लाइन आइटम सेंटर आ जाएगा मेरा ख्याल है 60 पे। और उसके बाद तो मैं थोड़ा सा कम, तकरीबन 400 के करीब, 400 नहीं, पहले तो मुझे हाइट 500 और इसको मुझे 300 करना, ठीक है। और उसके बाद ये इसको मैं मार्जिन टॉप से दे दूँगा ताकि ये ऊपर से ये ज़रा आ जाए, तकरीबन 150 पिक्सल्स के आ जाए, ठीक है। और आप इसके अंदर लिखना क्या क्या वो देख। अब मैं सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स की डायरेक्शन कॉलम, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मेरा पी टैग होगा उसके अंदर मुझे लिखना है जी हेटर्स बाद तो ये आ जाएगा। तो भाई यहाँ पर मुझे करना है लाइन आइटम सेंटर, इस तरीके से ये सेंटर आ जाए। बैकग्राउंड मैं ख़त्म कर रहा हूँ, इसकी ज़रूरत अब नहीं है। तो ये जो इन थिएटर्स है तो पहले तो जो पी टैग है वो अब हमने फ़ॉन्ट है फैमिली वेरिएबल में या सेकेंडरी लगा लो, सेकेंडरी लगा लेते हैं। कलर है वो अब कलर नहीं तो ओपेसिटी 30% कर, लेटर स्पेसिंग इसकी 5 पिक्सल। उसके बाद ये मेरा पास H1 आएगा जिसके क्या लिखा होगा जी डेडपूल 3 पूल 3 तरीके से कर लेते हैं। इसके अंदर जो H1 है उसका कलर तो खैर वही आएगा, लेकिन फैमिली वेरिएबल में प्राइमरी फॉन्ट आएगी फर्स्ट ऑफ ऑल। के बाद जो फॉन्ट का साइज है वो होगा जी 64 पिक्सल, बड़ा चाहिए यार हमें, बहुत बड़ा, 84 से भी बड़ा, 128 पिक्सल्स, समथिंग 132 पिक्सल। The height will be height 500 की जगह 550 पिक्सल, ओके। और उसके बाद जी div डॉट
फुटर डेट के नाम से मैंने ये डिव क्रिएट कर ली है जनाब। और उसके बाद यहाँ विड्थ लूँगा। विड्थ होगी मेरी 100%, हाइट होगी मेरी 50 पिक्सल्स, बैकग्राउंड होगा ये वाला भी इस तरीके से, राइट। उसके बाद डिस्प्ले होगा फ्लेक्स काइंड ऑफ सेंटर जस्टिफाई काउंट केस बिटवीन द पैडिंग बी 0 पिक्सल्स 20 पिक्सल, ठीक है। तो इसके अंदर दो H2 आएंगे और इन दोनों H2 में एक में डेट आ जाएगी जैसे कि लिखी हुई 2, यहाँ पर 2025 हम लिखेंगे क्योंकि अभी हम बना रहे हैं। ये बैकग्राउंड में खत्म। अब फुटर डेट है, फुटर डेट के अंदर जो H2 है उसका जो फैमिली है वेरिएबल में फ़ॉन्ट हमने रख देना। जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो होगा 32 पिक्सल्स। और क्या कर सकते हैं, ठीक है। अभी यही है, तो यहाँ पे जो गैप है वो हम रखेंगे -5 पिक्सल्स, 5 पिक्सल्स नहीं, इधर गैप नहीं काम करेगा, इधर बेसिकली मार्जिन टॉप -10 पिक्सल, तो ये तो और सुपर, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी वो जो इमेज है वो यहाँ पर आ जाए। तो ऑलराइट, तो ये सीन हो गया जी हमारे। तो एक दफ़ा ऊपर से दोबारा से देख लेते हैं। फर्स्ट वीडियो जो अब हमने क्रिएट की थी उससे लेकर नया बार से लेकर ये अब हमने कंप्लीट स्ट्रक्चर्स एक एक स्टेप, छोटे छोटे स्टेप के अंदर अब हम किया कि किस तरीके से अब हमने ये चीज़ क्रिएट की और आप लोग भी कर सकते हैं। अब जी अगली वीडियो के अंदर हम क्रिएट करेंगे किस तरीके से इसकी जो एनिमेशन है वो परफॉर्म करेंगे अकॉर्डिंग टू रेफरेंस। इस तरीके से अब ये रेफरेंस के अंदर एनिमेशन जो आपको शो हो रही है इसको आपको मैं क्रिएट करना सिखाऊंगा किस तरीके से मैं इसको क्रिएट करूँगा। तो यहाँ तक आज की वीडियो हम रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मस्ट लाइक कर देना, सब्सक्राइब करके चल जाना, ठीक है। ओके, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में।